किसान दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमारे खेतों में धान की फसल लगी हुई है और हमने पहली बार खाद का प्रयोग कर लिया है। बेसल डोज के रूप में भी प्रयोग कर चुके हैं और यदि हम दूसरी बार खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितनी मात्रा में अब हमको धान की फसल में खादों का प्रयोग करना है। तो आज की वीडियो में इसी पर चर्चा की गई, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो इस चैनल पर डाली जाए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। धान में दूसरी खाद का प्रयोग जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है तब करना होता है और ये समय थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है। यदि हम पहली खाद का प्रयोग लेट में करते हैं तो दूसरी बार भी खाद का प्रयोग हम थोड़ा देर में कर सकते हैं। जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम खाद का प्रयोग करते हैं। खाद का प्रयोग करने से पहले हमको अपने खेत की निगरानी करना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की रोग बीमारी तो नहीं लगा है, खरपतवार तो नहीं है, उसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। यदि बीमारी लगी है, रोग लगा है या कोई कीड़ा लगा है तो उसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस नियंत्रण के बाद ही हमको खाद का प्रयोग करना चाहिए, तभी हमको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और साथ में खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए, तभी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसका पूरा लाभ हमको प्राप्त होता है, या उसके बाद हम उस खेत में नमी को बना के रखते हैं। 1 एकड़ में हमको यूरिया लगभग 1 पैकेट ले सकते हैं, 1 बैग जो आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं या उससे कम भी प्रयोग कर सकते हैं, तभी अच्छा हमको लाभ मिलता है। ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ में यदि हमने जिंक का प्रयोग नहीं किया है बेसल डोज में या पहली बार जब खाद डाले उसमें प्रयोग नहीं किया है तो हम 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट ले सकते हैं और साथ में 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 8 किलोग्राम बायोजाइम एवं 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट और उसी के साथ में 5 किलोग्राम हमको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इसमें से जो भी उर्वरक का प्रयोग आप पहले कर चुके हैं उसका प्रयोग नहीं करना है। यदि नहीं किए हैं तो दूसरी बार में हम प्रयोग कर देते हैं और उसका प्रयोग करने के बाद हमको जो रिजल्ट दिखाई पड़ता है वो देखते ही बनता है। यदि हम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर चुके हैं तो इस बार हमको नहीं करना है, वही पर्याप्त हो जाता है। एवं अन्य जो उर्वरकें हैं उनका प्रयोग कर देते हैं, उससे भी पूरी हमारे जो पौधों में ग्रोथ की आवश्यकता होती है पूरी हो जाती है और जो पौधों में दाना बनने की समस्या आती है वो भी पूरी हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे पौधे में नहीं रह जाती। यदि पौधे में विकास नहीं हुआ है वो भी हो जाता है और काफ़ी दिनों तक हमारे हरे भरे पौधे बने रहते हैं। इस समय बरसात भी अच्छी हो रही है तो इस समय यदि इनका प्रयोग हम करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ हमारी फसल को प्राप्त हो जाता है। ये डोज हमारे 1 एकड़ के लिए है। थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है लेकिन रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को हमारी फसलों में मिलता है। यदि छोटी सी जानकारी उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।